उसके लिए हम लोग 100% स्कॉलरशिप चलाते हैं। शायद इसी वजह से चार्टर्ड कॉमर्स को प्रीमियम इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला है। सर हम लोग क्लासरूम के अलावे डाउट सेशन के लिए अलग से टीचर प्रोवाइड करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, आज जो रिजल्ट आया है उसमें बच्चे का तो मेहनत है ही, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से हमारी टीचर्स टीम ने मेहनत किया है, खास करके एक एक बच्चों को उनके डाउट्स को, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और पर्सनली इंटरेक्शन देकर बच्चों का रिजल्ट कैसा आएगा उस पर काम करना, उन्हीं का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे, जो बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे थे उसमें 90% बच्चों का एक अच्छा स्कोर आया है। और इस बार हमने बिहार बोर्ड में रैंक 5 भी दिया है। देखिए, बोला जाता है कि बिहार के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है, आखिर क्या खासियत है आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे नए नए आए? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारा इंस्टीट्यूट है और जिस तरीके से हम एजुकेशन देते हैं, और पूरे पटना में आज 16 साल से हम लोगों का कोचिंग रन कर रहा है और पूरे पटना में हम लोग 6 ब्रांच के साथ कोचिंग चला रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास बहुत बड़ी टीचर्स की टीम है। हम लोग क्लासरूम के अलावे डाउट सेशन के लिए अलग से टीचर प्रोवाइड करते हैं। संडे को अलग से क्लास अरेंज करते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में डाउट है तो उसके लिए अलग से टीचर की व्यवस्था करते हैं। टेस्ट सीरीज करवाया जाता है। टीचर के साथ बच्चों का स्पेशल अलग से इंटरेक्शन होता है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग बच्चों का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करते हैं और दोबारा रिवीजन कराते हैं, 2 बार सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स आएगा, कैसे रैंक अचीव करेंगे, इसके लिए स्पेशली तौर पर टीम रहती है, एनालिसिस करती है और बच्चों को उसके लिए अलग से व्यवस्था करके क्लासेस दिया जाता है ताकि बच्चे का रैंक अच्छा आ सके। नए सेशन के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? नए सेशन के लिए हम बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि अगर आप कॉमर्स रख रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे चार्टर्ड कॉमर्स आइए। और अगर आप ईमानदारी से हमारे साथ, हमारे द्वारा गाइड किए जाने पर अगर आप ईमानदारी से उसको पालन करते हैं, उस हिसाब से आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भी रैंक इसी तरीके से आएगा। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कोचिंग के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश वत्स है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ चार्टर्ड कॉमर्स में। तो सबसे पहली बात कि चार्टर्ड कॉमर्स में एक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट की फैक्टर हम ये देखते हैं वो ये है कि रेगुलर क्लास के बाद हम लोग 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक डाउट क्लास रहते हैं, बैकअप क्लास रखते हैं कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में, मैथ्स में, इंग्लिश में, इन तमाम पेपर्स में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जो क्लासरूम में बच्चे नहीं पूछ पाते हैं, उसके लिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक्स्ट्रा तरीके से उनको कैसे कैसे हैंडल करें और कैसे उसके स्कोर को बेहतर करने में हम मदद करें, ऐसी हमारी कोशिश होती है। तो चार्टर्ड कॉमर्स बेसिकली उसी चीज़ के लिए जाना जाता है, हम अपनी सर्विस के लिए जाने जाते हैं। शायद इसी वजह से चार्टर्ड कॉमर्स को प्रीमियम इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला है। सर, आपसे एक सवाल रहेगा कि जो विद्यार्थी अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए, जो हतोत्साहित है, उनको क्या मैसेज देंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करे और कैसे करें, क्या करें, कैसे करें? सिंपल सी बात है, इन बच्चों को घबराना नहीं चाहिए, है ना। अगर आप मेहनत ईमानदारी से करते हो तो कहीं ना कहीं चूक तो रही है, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई आपका रिजल्ट अगर गड़बड़ हुआ है तो कहीं ना कहीं लैकिंग रही है। उस लैकिंग को रिकॉग्नाइज करें और फिर से मेहनत करना शुरू करें, रिजल्ट आपका भी बेहतर ही होगा, इस वक्त से बेहतर फिर से काम करें। सर, एक कॉमन सवाल रहेगा आपसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन से अपने ऑर्गेनाइजर से बात करके, क्योंकि आप लोग 6 ब्रांच है पूरे पटना में, तो सर, और सभी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग गरीब विद्यार्थी हैं, वो बड़े बड़े शहर में नहीं आ पाते, और जो ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे मार्केट में बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो क्या पटना के अलावा, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देते महुआ हुआ, जिंदाहा हुआ, या छोटे छोटे जो मार्केट है वहाँ पर आप लोग ब्रांच ओपन नहीं कर सकते हैं कि वहाँ के लोकल विद्यार्थियों को ये सुविधा मिल सके? देखिए, निश्चित तौर पर जो है ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, और मैं इस पर 2 चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो आपने ब्रांच खोलने की बात की, तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि पहले जो आपने गरीब बच्चों की बात की, उसके लिए हम लोग स्पेशल स्कॉलरशिप चलाते हैं। जो बच्चे वैसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, उसके लिए हम लोग 100% स्कॉलरशिप चलाते हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग फ्री में एजुकेशन देते हैं। या फिर अगर बच्चे अच्छा करना चाहते हैं तो उनके लिए सारा सपोर्ट रहता है, एजुकेशन से लेकर, पढ़ाई से, ट्यूशन से लेकर, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सभी प्रोवाइड करते हैं।
और जहाँ तक ब्रांच की बात है तो ब्रांच के लिए हमारी टीम मेहनत कर रही है और हम लोग भी इस चीज़ का जायजा ले रहे हैं कि कहाँ पर ब्रांच को खोला जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को कम पैसे में अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए। और आगे कहाँ कहाँ ब्रांच देखने को मिलेगा बिहार के अलावा? देखिए, बिहार के अलावा अभी हम लोग रांची झारखंड की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं, बनारस की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं और बिहार में भी हम लोगों ने टारगेट रखा है कि भागलपुर और फिर दरभंगा इन सब जगह पर पहुंचकर अपना जो बेस्ट एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड करें। सर, लास्ट स्टूडेंट को शुभकामनाएं दीजिए, अपने शुभकामनाओं के साथ संदेश एक दीजिए विद्यार्थी। मेरा नाम मनीष राज है। मैं चार्टर्ड कॉमर्स में लगभग 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने 7 साल में एक चीज़ देखा सारे बच्चे को कि वो इंग्लिश के प्रति थोड़ा झुकाव कम है। तो मैं बच्चे को यही सलाह देना चाहता हूँ कि बच्चे अगर रैंक लाना है अच्छे से आपको बिहार में, जनरली हम देखते हैं कभी कभी यूट्यूब एड पे या आप मीडिया वाले कभी कभी बच्चे एग्जाम निकलते हैं तो आप पूछ देते हैं मैं जा रहा हूँ का ट्रांसलेशन बताओ, मैं आ रहा हूँ ट्रांसलेशन बताओ। बच्चा उसको टेंशन में तो क्या बोल देता है। और कुछ बच्चों को हम देखते हैं बिहार के बच्चे को उसको एंटरटेनमेंट में ले लेते हैं। उनको ये नहीं पता है कि इनका ये मैसेज जो है पूरे इंडिया में आपको डिमोरलाइज कर रहा है। और ये चीज़ समझिए आप लोग। कुछ बच्चे ऐसे एंटरटेनमेंट में ले लेते हैं, कुछ ऐसे पत्रकार लोग से बोल देते हैं, उनको तो अपना जो व्यू तो बढ़ रहा है, उनको तो अच्छा भी लगता है, कुछ पत्रकार को लगता है कि चलो मेरा बढ़ भी रहा है, लेकिन वो बच्चों को ये पता नहीं चल पा रहा है वो क्या बोलते हैं वो। तो मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसे जो बच्चे हैं जो अभी भी इंग्लिश के प्रति अभी भी बिहार में जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा। और जिस दिन ये सोच बदल जाएगा उस दिन अगर आप बिहार से किसी भी एरिया में आप चले जाइएगा, कहीं भी चले जाइएगा ना, तो वहाँ पे आप सफल हो सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर रिस्पेक्ट करो। और ऐसा नहीं कि मैं फैकल्टी हूँ तो बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। और ऐसे बच्चों को हम कभी देखते हैं कि ऐसा नरगल शब्द का जवाब दे देता है, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कुछ बोल रहा है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर, ऐसा जवाब दे देता है इंग्लिश में जो कि बच्चे को बहुत जरूरी है पढ़ना। और ये हम लोग को दुख होता है कि ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको पढ़ना चाहिए। और इंग्लिश अगर अच्छे से लाएंगे तो उनका रैंक अच्छा होगा, हर क्षेत्र में अच्छा होगा और सफल होंगे। ये मेरा शुभकामना है और बच्चे अच्छे करें अच्छे से, और ये मैं चाहता हूँ करें।